एक्सरसाइज 10.2 exercise 10.2 and question number 1. Compute the magnitude of the following vector. First vector is given, vector A is equal to I cap plus J cap और plus K cap. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है A एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर के, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? 1, वाई की वैल्यू भी क्या है? 1 और जेड की वैल्यू भी क्या है? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट 3। बताइए कोई कंफ्यूजन? बोलिए। मैग्नीट्यूड, देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ ऐसी नंबर ले लूं 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और दूसरे में 3 4 2, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैंने दो वेक्टर लिखे। पहले मैंने लिखा वेक्टर ए, मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 29। फिर मैंने वेक्टर बी लिखा, या मैंने चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 3i प्लस 4j और प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर यानी सेम, यानी अंडर रूट 29। देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या दोनों इक्वल है? क्या वेक्टर बी और वेक्टर ए इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इस तरीके से हम इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं। कोफिशिएंट्स को बस इंटरचेंज कर दीजिए तो उससे मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों वेक्टर डिफरेंट होंगे। ठीक है, अलग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो हमने मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा आई प्लस 2j और प्लस 3k कैप, है ना। और b क्या किया? इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2i प्लस 4j और प्लस 6k। ठीक है, तो क्या हुआ? b इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो i प्लस 2j और प्लस 3k यानी वेक्टर b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर a। कोलिनियर हैं, सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज सेम एज वेक्टर a, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है 2, तो 2 क्या है? स्केलर, मतलब b और a की डायरेक्शन सेम होगी। सो b एंड a हैव सेम डायरेक्शन, b एंड a हैव सेम डायरेक्शन। क्लियर? इक्वल हो, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया 2 और y इज इक्वल टू हो गया 3। i का कोफिशिएंट i वाले कोफिशिएंट के इक्वल और j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये वेक्टर है, हमने मान लिया ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। गिवन है इसके कोऑर्डिनेट, इनिशियल पॉइंट है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट है -5 7। ठीक है, तो वेक्टर ए भी कैसे निकालते हैं बताइए? वेक्टर ए भी बताया था 2 पॉइंट फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर बी का क्या हुआ? माइनस का 5i और प्लस का 7j। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? 2i और प्लस j। समझ गए? पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ i j k लगाते हैं। एक्स एक्सिस वाले के साथ i, वाई एक्सिस वाले के साथ j और जेड एक्सिस वाले के साथ k, जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्सिस। लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही हैं, तो हमने i और j लगा दिया। इसका पोजीशन वेक्टर -5i प्लस 7j और इसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस j। दोनों को माइनस किया तो -5i माइनस का 2i यानी -7i प्लस का 7j माइनस का j
यानी प्लस का 6j, ये आया ए बी वैक्टर। पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट पूछे हैं, तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब सिर्फ रियल नंबर्स क्या हुए -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट पूरा का पूरा -7i एंड 6j। बोलिए कोई प्रॉब्लम? वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया था कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, we have read that a cap is equal to a vector upon magnitude of a। किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। तो वेक्टर a क्या गिवन है i प्लस j प्लस 2k, वेक्टर a गिवन है i प्लस 2j और प्लस नहीं i प्लस j और प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। क्या हुआ √1 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट दैट इज आल्सो 1 और प्लस k का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 यानी √6। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a यानी i प्लस j और प्लस 2k और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यानी √6। अब सबको अलग अलग लिख दीजिए, यानी 1 अपॉन √6i प्लस 1 अपॉन √6j और प्लस 2 अपॉन √6k। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। ये समझिए बिल्कुल ऐसा है जैसे हम चीनी की कॉस्ट निकालते हैं कि 5 किलो चीनी की कॉस्ट गिवन है, 8 किलो की कॉस्ट बताओ। क्या करेंगे, पहले 1 kg की कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सेम यहाँ है, हमें जो वेक्टर गिवन है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब हमने मैग्नीट्यूड 1 निकाल लिया, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले का 1 है, 8 से मल्टीप्लाई करते मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ गए? सिंपल एकदम, यूनिटरी मेथड समझिए इसको सीधा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर a है एंड 5i माइनस j प्लस 2k, 5i माइनस j और प्लस 2k वेक्टर है। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 यानी √30 इसका मैग्नीट्यूड है। पहले हमने a कैप निकाला, a कैप यानी यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या हुआ 5i यानी वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a यानी 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन √30। लेकिन हमें वेक्टर ऐसा चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8 in the direction of a, in the direction of a vector is equal to 8 into a cap। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड 1 हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8 होगा और इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई यानी 8 अपॉन √30 5i माइनस j और प्लस 2k। दिस इज द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 8 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ठीक है, two vectors are collinear if they are in the form of b is equal to lambda a। ये हमने पढ़ाया था वहां जहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी। ठीक है, तो वही हम यहाँ प्रूव कर देंगे, कि ये b is equal to lambda a टाइप का है और इसलिए दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है पहला वेक्टर लेट। पहले को हमने वेक्टर a मान लिया
तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j और प्लस 4k। और वेक्टर बी हमने मान लिया माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। हमने क्या किया, इस वेक्टर बी में से -2 कॉमन ले लिया, तो क्या मिला 2i माइनस 3j और प्लस 4k, यानी वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 और ये पूरा क्या है वेक्टर ए है, यानी -2a वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2। लेकिन ये कंडीशन किसकी है, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, कोलिनियरिटी की। कोई भी दो वेक्टर सिर्फ तब कोलिनियर होते हैं अगर वो बी इज इक्वल टू लैम्डा ए टाइप के हो। तो सो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, सो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, हम पहले इस पूरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो जो बनेंगे वो डायरेक्शंस कोसाइंस। अगर हमसे डीआरएस पूछता तो डायरेक्टली जो गिवन है दैट आर डीआरएस, डायरेक्शंस रेशियोज, और डायरेक्शन कोसाइंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। देखिए मैं दोनों लिखता हूं यहां। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन वेक्टर है मान लीजिए ए, तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अगर वो डीआरएस पूछता, डीआरएस यानी डायरेक्शंस रेशियोज, तब डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 3, दीज आर डीआरएस, जिनको हम एबीसी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। लेकिन उसने डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ r से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a से डिवाइड करना है, बिकॉज cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r, और r क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, क्या मिला √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी √14। तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या मिला i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √14। हमने इसको अलग अलग लिख दिया, यानी 1 अपॉन √14 दिखाई दे रहा है, हाँ, i प्लस 2 अपॉन √14j और प्लस 3 अपॉन √14k। अब ये सीधे डीसीज हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस हैं, तो डीसीज आर, डीसीज इसको हम एल एम एन लिखते हैं, एल 1 अपॉन √14, एम 2 अपॉन √14 और एन 3 अपॉन √14। दीज आर डायरेक्शंस कोसाइंस, सेक्शन फॉर्मूले का है ना। देखिए सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ये आपके पास कोई वेक्टर है पी क्यू, ये वेक्टर पी और ये वेक्टर सॉरी ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या क्या गिवन है, पी का पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j, i प्लस 2j माइनस k, क्यू का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस j और प्लस के, 2:1 है, ये r कोई पॉइंट है तो ये 2:1 है। वेक्टर r फाइंड आउट करना है, पहले इंटरनली के लिए, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है बताइए, इंटरनल में वेक्टर r इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a और अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला m का मतलब 2, वेक्टर बी का मतलब ये पोजीशन वेक्टर इसका, देखिए ऐसे समझिए इसको, ये और ये ओरिजिन पॉइंट, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया एम और ये हो गया एन। फिर दोबारा देख लीजिए, ये इंटरनल सेक्शन पूछा है तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। एम ये वेक्टर बी,
प्लस एन ए वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। सिंप्लीफिकेशन, पहले 2 की मल्टीप्लाई फिर सॉल्यूशन। अब अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन होता, एक्सटर्नल इंटरनल की जगह सेकंड पार्ट में उसने कहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, सिर्फ यहां माइनस, यहां माइनस, तो यहां माइनस, तो यहां माइनस, तो क्या होगा सॉल्यूशन थोड़ा चेंज। सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस, तो यहां नीचे माइनस, 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 तो यहाँ 1, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। ऊपर माइनस 2i माइनस आई यानी माइनस का 3i प्लस 2j माइनस 2j, जे कैंसिल, प्लस 2 के प्लस के और प्लस 3 के, तब वेक्टर आर ये होगा। दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, देखिए वी हैव गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए इंप्लाइज वेक्टर ए और इज इक्वल टू क्या हुआ 3i माइनस 4j और माइनस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी इंप्लाइज वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k and OC implied position vector of C I minus 3j minus 5k। ये साइड के वेक्टर नहीं है, ये तो पॉइंट के वेक्टर हैं। साइड के वेक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। तीनों साइड कौन कौन सी हुई, ए बी, तो ए बी वेक्टर क्या हुआ ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। समझ गए, ये वेक्टर ए बी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर है तीनों वर्टिसेस के। साइड हम कैसे निकालेंगे, साइड में 2 पॉइंट इन्वॉल्व है ए बी में, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हमने माइनस किया 2i माइनस 3i यानी माइनस i माइनस j प्लस 4j यानी प्लस का 3j प्लस के और प्लस 4k यानी प्लस का 5k। डायरेक्ट कर दिया है, कोई कंफ्यूजन भाई। b में से a माइनस 2 माइनस 3 माइनस i माइनस j माइनस 4 प्लस 3 प्लस के माइनस 4k प्लस 5। ऐसे ही BC वेक्टर, BC वेक्टर इज इक्वल टू OC माइनस OB, ये i माइनस 2i यानी माइनस i माइनस 3j प्लस j यानी माइनस 2j माइनस 5k माइनस k यानी माइनस 6k। फिर CA वेक्टर, CA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ OC, अच्छा AB BC, OC के लिए एक बात मैग्नीट्यूड निकालना है, OC माइनस OA वेक्टर, तो क्या मिला OC i माइनस 3i यानी माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j यानी प्लस का j माइनस 5k प्लस का 4k यानी माइनस का k। ये तीनों साइड हैं। अब इनकी लेंथ निकालने के लिए हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 प्लस 25, 9 1 10 यानी अंडर रूट 35। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कितना मिला अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर यानी क्या मिला 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 40 और 1 41। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6। बड़ी साइड कौन सी है BC, बड़ी साइड कौन सी है BC, तो ये हाइपोटेन्यूज है इसका मतलब। नाउ जो दोनों छोटी साइडें हैं AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना हो गया 35, AC स्क्वायर कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 41। लेकिन 41 तो क्या है BC का स्क्वायर यानी दो साइडों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, कन्वर्स पाइथागोरस से राइट ट्रायंगल, बिकॉज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर
सो बाई कन्वर्स पाइथागोरस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। बोलिए कोई कंफ्यूजन? तो क्या हुआ फिर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इस AC को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का CA, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करते ही निगेटिव साइन आता है। इसको इधर ले आया तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट पार्ट ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, AB प्लस BC माइनस AC, ये तो फर्स्ट हो गया, ये ट्रू। इसी में देखिए मैंने क्या किया, AB प्लस BC, इस CA को फिर उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, माइनस AC इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सेकंड भी ट्रू है। अब थर्ड, AB प्लस BC माइनस CA, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, AB प्लस BC प्लस CA 0 है, माइनस CA 0 नहीं हो सकता, मतलब थर्ड ही फॉल्स है। फोर्थ है AB माइनस CB, बिल्कुल AB है, इसको हम प्लस BC लिखें या माइनस CB प्लस CA इज इक्वल टू 0, वो भी ट्रू है, मतलब ओनली थर्ड फॉल्स है। क्लियर है? दो वेक्टर कब कोलिनियर होंगे, व्हेन वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर A, ये हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है, वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर A, मतलब ये तो ट्रू हो गया। फिर सेकंड है वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर B, इसका भी क्या मतलब हुआ, वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा बी, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्बडा भी लिखो बस, मतलब ये भी सेम वही फॉर्म है, तो ये भी कोलिनियरिटी की कंडीशन है, मतलब ये भी ट्रू है। थर्ड है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ए और बी के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल नहीं है, नहीं हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, पैरेलल सपोर्ट चाहिए, मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है। बोथ द वेक्टर्स A एंड B हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो। बोथ वेक्टर्स A एंड B हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब C फॉल्स है, सॉरी, A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखिए जब B इज इक्वल टू लैम्बडा A होगा तो दोनों के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट तो प्रोपोर्शनल होंगे, C इनकरेक्ट है, सॉरी। देखिए हमारे पास B इज इक्वल टू लैम्बडा A है, B को मान लो मैं कहता हूं कि B1I प्लस B2J प्लस B3K इज इक्वल टू लैम्बडा A को कहता हूं A1I प्लस A2J और प्लस A3K, तो क्या हुआ, B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू लैम्बडा, B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू लैम्बडा और B3 अपॉन A3 इज इक्वल टू लैम्बडा, मतलब रेस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे अगर कोलिनियर है तो। यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं दिखा रहा है, मतलब C फॉल्स है, D तो ट्रू है, सेम डायरेक्शन है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, हो सकता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में भी कोलिनियर हो सकते हैं, है ना, तो ओनली C इज फॉल्स।